स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कल एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक थे, और आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक डिस्कस करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है टू ओवरकम इनकॉम्पिटेबल पॉलिनेशन। आपको पता है कॉम्पिटेबल पॉलन क्या होते हैं? जो जर्मिनेट कर जाए, और इनकॉम्पिटेबल होते हैं जो किसी दूसरे स्पीशीज़ के हों जो जर्मिनेट ना करें। सो एज टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड ए प्लांट ब्रीडर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ। तो प्लांट ब्रीडर जब हाइब्रिडाइजेशन कराएगा तो उसको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? तो ये कहता है पॉलन। हाँ, पॉलन की तो जानकारी चाहिए भाई इसको, ये तो बात सही है। न्यू सेलर नहीं, ये न्यू सेलर नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। पॉलन तो चाहिए क्योंकि पॉलन सारे ऑप्शन में। एग सेल इंटरेक्शन, ये भी गलत है, बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ ये कहता है पॉलन चाहिए। पिस्टल इंटरेक्शन, यस दिस इज अ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, क्योंकि दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग होता है। तो केमिकल डायलॉग जो है उसी की वजह से वो कॉम्पिटेबल होते हैं, और यहाँ पे प्लांट ब्रीडर को जो जानकारी होनी चाहिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज अ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हम देखते हैं, ये कहता है चूज द करेक्ट लेबलिंग फॉर द पार्ट एक्स वाई एंड जेड। कुछ यहाँ डायग्राम दिया होगा, एंड गिवन फिगर ऑफ द स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन द डाइकॉट। तो यहाँ एम्ब्रियो के डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एम्ब्रियो के डायग्राम से मैं पिक्चर को थोड़ा छोटा करता हूँ। अब आप देखिएगा, यदि आप देखें यहाँ तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये जो एक्स है ये कॉटलीडन है, दिस इज अ कॉटलीडन। तो कॉटलीडन एक्स में कहाँ लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है, तो ये तो पहले ही हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एक्स नहीं, एक्स सस्पेंसर नहीं है। सस्पेंसर क्या है? सस्पेंसर हमारा वाई है, वाई इज सस्पेंसर। तो यहाँ पे ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, तो राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में हम देखें, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है? Outbreeding devices are those devices which promote the cross pollination and prevent the self pollination. तो outbreeding device के लिए उसने कुछ पूछा है। Outbreeding device are used by majority of plants to prevent inbreeding depression. Inbreeding depression autogamy की वजह से होता है। तो यहाँ पे outbreeding device हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। तो हम यदि देखें, कहता है pollen release and stigma receptivity, pollen release and stigma receptivity are not synchronized। हाँ, ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है भाई, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, दिस इज अ आउटब्रीडिंग डिवाइस। यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर है और पॉलन और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं करेंगी तो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पार्ट 2 देखते हैं, डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। हमने कहा यस, यदि पोजीशन ऑफ एंथर मेल पार्ट होता है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट होता है, तो यदि दोनों की पोजीशन अलग होगी तो भी तो हमारा ऑटो प्रिवेंट होगा, सेल्फ प्रिवेंट होगा और क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। तीसरा हम देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन। नहीं, ये तो रॉन्ग है। फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर अलोंग विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन, ये बात सही है भाई। तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करते हैं, सॉरी हाँ प्रिवेंट करते हैं, नॉट प्रमोट, क्योंकि आउटब्रीडिंग डिवाइस की बात हो रही है। तो यहाँ हम देखें ए फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, तो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ हमारे कौन से ऑप्शन में? द फर्स्ट सेकंड फिफ्थ इज ऑप्शन नंबर 1। तो 23 का हमारा ऑप्शन हो जाता है ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कोकोनट वाटर, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट। तो कोकोनट वाटर जो है, नारियल का पानी आप देखते हैं, वो क्या है? मैं आपको बता दूं क्या सेलुलर है? नहीं, सेलुलर एंडोस्पर्म नहीं है। सेलुलर एंडोस्पर्म तो वाइट कर्नल होता है जो कि टेंडर कोकोनट है। यदि टेंडर कोकोनट पूछता तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म करेक्ट होता है। फ्री न्यूक्लियर, यस दिस इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 फ्लोरल रिवार्ड्स। भाई आप देखिए, पॉलिनेटर कोई भी यदि वो पॉलन ग्रेन लेके आएगा तो फ्लावर भी उसको बदले में कुछ ना कुछ रिवार्ड देगा। तो ये कहता है फ्लोरल रिवार्ड्स, यानी कि द रिवार्ड विच इज गिवन बाय द फ्लावर टू द पॉलिनेटर। फ्लोरल रिवार्ड्स प्रोवाइड बाय इंसेक्ट्स।
पॉलिनेटेड फ्लावर्स टू सस्टेन एनिमल विजिट। तो वो क्या है यदि हम लोग बात करें तो ये कहता है नेक्टर, नेक्टर तो देगा भाई फ्लावर, ये तो बात सही है, लेकिन फ्रेग्रेंस नहीं, तो ये गलत हो जाता है। नेक्टर ये देगा और पॉलन ग्रेन भी देगा, तो हमने कहा यस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो देखो फिर फ्रेग्रेंस है और यहाँ भी फ्रेग्रेंस है, जिस जिस ऑप्शन में फ्रेग्रेंस है वो हम काट देते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 को हम देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स, नाम से पता चल रहा है, नाम अपने आप में आंसर दे रहा है डबल, यानी कि 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर, और आपको पता है जो एक मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज़ करेगा, विद एग सेल। ये एग सेल है, एग सेल के साथ फ्यूज़ कर जाएगा। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ विद पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूज़ विद पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे यदि हम 26 को देखें तो फ्यूज़न ऑफ 2 एग सेल, 2 एग सेल तो होती भी नहीं है, नहीं। फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 1 मेल गैमेट विद द एग न्यूक्लियस, नहीं। फ्यूज़न ऑफ 2 मोलर न्यूक्लियाई विद फ्यूज डबल फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई विद, ये तो ट्रिपल फ्यूज़न होगा भाई, ट्रिपल फ्यूज़न है ना। तो यहाँ 26 में यदि हम बात करें तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न क्यों है ये, तो ट्रिपल फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई तो पोलरिटी 2n हो गई, प्लस एक एग सेल आएगी, ये n होगा, और इसके बाद 3n बनेगा जो कि एंडोस्पर्म होता है। ये कहता है फ्यूज़न विद बिटवीन सिनर्जिड, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन जो है वैसे करेक्ट नहीं है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग देखें तो हाँ ये होता है, तो ये हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इसमें करेक्ट मान सकते हैं, बट इस ऑप्शन में कमी है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम सी कह सकते हैं, बट देयर इज़ सम फॉल्ट इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, दैट इज सिनगैमी, इसमें मेल गैमीट, और हम ये कहते हैं प्लस एग सेल, ये दोनों फ्यूज़ करते हैं। दूसरा पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट, तो 2 जगह फ्यूज़न होगा, उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, दैट इज रिलेटेड टू एक्स एंड वाई। यदि एक्स के अंदर देखें तो मुझे तो ये लग रहा है 2 कॉटलीडन है, यानी कि ये सीड डाइकॉट का है, और यहाँ 1 कॉटलीडन है ग्रासेस के अंदर दिख रहा है, दिस इज मोनोकॉट, दिस इज मोनोकॉट। तो यहाँ ऑप्शन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव, ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है सीड एक्स इज डाइकॉट एंड दिस इज एंडोस्पर्मिक, नहीं नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, ये ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है हमारा। सीड एक्स इज डाइकॉट और नॉन एंडोस्पर्मिक, ये बात सही है, ये गलत है क्योंकि वाई तो है लेकिन वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये बात जो है मोनोकॉट के जो सीड होते हैं वो हमारे एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है सेकंड एंड थर्ड, और यदि सेकंड एंड थर्ड की बात करूँ तो यहाँ 27 में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग मूव करें। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, ये कहता है इन ए टिपिकल डाइकोटिलीडनस एम्ब्रियो, इन ए टिपिकल डाइकोटिलीडनस एम्ब्रियो द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटलीडन, तो प्लम्यूल नहीं, प्लम्यूल नहीं होता, दैट इज एपिकोटाइल, यस एपिकोटाइल मीन्स दिस द रीजन ऑफ कॉटलीडन, दिस द रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड अबव द लेवल ऑफ कॉटलीडन, दैट इज नोन एज द एपिकोटाइल, है ना, जो कि कॉटलीडन के लेवल से ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर परसिस्टेंट ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। तो आपको पता है यदि पी है तो पी में तो नहीं होता है ऐसा, ग्राउंडनट मूंगफली में भी नहीं होता, गेहूं में भी नहीं होता भाई, ब्लैक पेपर काली मिर्च के अंदर ऐसा होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ मूव करें। 30 कहता है द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिशेस द पॉलन ग्रेन, तो जो नरिश करेगी उसको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हमारा हम कहेंगे क्या, एपिडर्मिस तो आउटर मोस्ट लेयर है, नरिश नहीं करती, एंडोथीशियम एपिडर्मिस के अंदर होती है, फिर मिडल लेयर होती है, नहीं ये तो डीहीसेंस में इन्वॉल्व रोल प्ले करती है भाई, एपिडर्मिस सबसे बाहर होती है। तो यहाँ पे ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, राइट ऑप्शन इज द टैपेटम। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन देखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के।
आगे भी मैं लगातार चैप्टर वाइज MCQs पोस्ट करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।